वसुराव को छोड़ दो। नहीं, तुम उसे मृत्यु तो नहीं दे सकते, लेकिन जीवन दान जरूर दे सकते हो। इसी में तुम्हारी भलाई है, उद्धार है इसमें। छोड़ दो वसुराव को। बेटी, ये उदी लो। इस उदी को शंकर को खिला दो और बाकी बची इसके शरीर पर लगा दो। वो मालिक सब ठीक करेगा। चंदा ठीक हो गया, मेरा पैर भी ठीक हो गया। चंदा, साईं बाबा की। आपने मेरे माँ और मेरे पिताजी की आंखें उन्हें नहीं लौटाई, लेकिन आज ये आयुष आदमी को आपने तुरंत ठीक कर दिया। क्यों? आज मेरे साथ विश्वासघात हुआ है माँ। धोखा दिया है मुझे, धोखा दिया है। किसने दिया तुझे धोखा? भगवान ने माँ, हमें शिरडी के भगवान ने धोखा दिया है माँ। शिरडी के भगवान। साईनाथ, रुक जाइए बाबा। बाबा कहाँ जा रहे हैं बाबा? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? हाँ, अरे वाह देवा वाह, आप हम सबके पीछे पड़ते हो तो कोई बात नहीं, और अगर आज हम सब आपके पीछे पड़ गए तो कहते हो क्यों पीछे पड़े हो? आप ही कहते हो ना बाबा कि आप अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हो। इसीलिए हम सब आपके पास चले आए। बाबा हम तो आपके साथ साथ चल रहे हैं। कब तक साथ चलोगे नानावली, कब तक? तभी तक ना जब तक ऋण एक दूसरे के लिए है। हमारे ऋण का अनुबंध है। फिर बाबा, यही सच है नूरबाजी, यही सच है। ऋण का अनुबंध हमारे साथ है, और उसके बाद सब समाप्त। नहीं बाबा, नहीं। ये समझने की कोशिश करो तुम सब। समझते क्यों नहीं हो? इस शरीर का भी ऋणानुबंध होता है। जैसे ही ऋण का अनुबंध समाप्त होता है, ये प्राण भी शरीर को त्याग देते हैं, आत्मा भी शरीर को छोड़ देती है। आप तो ऐसा मत कहिए साईनाथ। सच्चाई को समझने का प्रयास करो महालसापति। क्या जीवन और मृत्यु साथ चल सकते हैं? क्या उदय और अस्त साथ हो सकता है? मालिक की दुनिया में कितना विरोधाभास है श्यामा। जहां जीवन समाप्त की ओर जाता है, वहां मृत्यु खड़ी होती है। जैसे ही सूर्योदय होता है, तभी से उसके अस्त होने का सफर शुरू हो जाता है। उदय से अस्त है तो अस्त से उदय। जीवन से मृत्यु है तो मृत्यु से जीवन। मालिक ने हमें ये दो हाथ क्यों दिए हैं श्यामा? एक हाथ की उंगली पकड़कर जीवन चलता है, तो दूसरे हाथ की उंगली पकड़कर मृत्यु। दोनों साथ साथ चलते हैं। हम ये सब कुछ नहीं जानते देवा। हम केवल इतना ही जानते हैं साईं बाबा कि आप हमारे साथ हो। हमारा आशीर्वाद तो सुशीला हमेशा तुम सबके साथ है और साथ ही रहेगा। साईं बाबा, आप जौहर के साथ मत जाइए बाबा। मैं कहीं भी गया सगुण हूं तो तुम सब मुझे अपने पास पाओगे। मैं हमेशा तुम सबके साथ हूं और साथ ही रहूंगा। लेकिन बाबा, नूरबाजी, मेरा दोस्त श्रवण मुझसे नाराज है। उसी से मिलने जाना चाहता हूं मैं। महलसापति जी, अब तो ये बात तय है कि साईं बाबा शिरडी छोड़कर जाने वाले हैं। कैसे हो दोस्त? ठीक हूँ। क्या बोल रहा है तुम्हारा दोस्त?
मेरा दोस्त। दोस्त, तुम बता दो ना भगवान को, तुम तो उनकी सेवा भी करते हो ना, वो तुम्हारी बात मानेंगे। बता दो ना उन्हें कि वो मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दे। बाबा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है बाबा। तुम्हारा पुनर्जन्म तुम्हारी पत्नी की वजह से हुआ है और तुम्हारा उद्धार तुम्हारी पत्नी के पूर्व जन्म के कर्मों से हुआ है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। श्रवण, श्रवण, बेटे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, आकर दूध रोटी खा लो बेटा। श्रवण, मेरे दोस्त। श्रवण, 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 दरवाजा खोलो। श्रवण, 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 तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया बेटा? श्रवण, श्रवण, दरवाजा खोलो। श्रवण, श्रवण, ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है श्रवण। मेरे दोस्त, दरवाजा खोलो। मैं हूँ, खोलो दरवाजा। हाँ हाँ, श्रवण, ये तो तुम्हारे दोस्त की आवाज है ना? मेरा कोई दोस्त नहीं है माँ, कोई दोस्त नहीं है मेरा। मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ श्रवण। लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ साईं बाबा। लगता है तुम मुझसे नाराज हो गए हो। खोलो दरवाजा। नहीं, बहुत खुश हूँ। आज तक माँ और पिताजी से सुना था कि सच्चाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन आज तुमने उस सच्चाई का कड़वा घूंट पिलाकर मुझे साबित कर दिया कि सच में सच्चाई बहुत कड़वी होती है। बहुत कड़वी होती है सच्चाई। नहीं नहीं दोस्त, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, मैं दूर करूंगा। खोलो दरवाजा। श्रवण बेटा, दरवाजा खोल दो। हाँ? नहीं माँ, किसी अनजान के लिए घर का दरवाजा खोलना नहीं चाहिए। मैं क्या तुम्हारे लिए अनजान हूँ श्रवण? श्रवण, अनजान हूँ क्या मैं? हाँ श्रवण, श्रवण मेरे दोस्त। कभी कभी ऐसा लगता है माँ, ऐसा लगता है कि जब तक हम किसी को अंदर और बाहर से पूरी तरह जान नहीं लेते, वो आदमी हमारे लिए अनजान ही रहता है। और साईं बाबा भी हमारे लिए अनजान ही है। एक बार मुझसे मिल लो श्रवण, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो श्रवण, सिर्फ एक बार। नूर बहन, श्रवण कितना सौभाग्यशाली है कि साक्षात भगवान उसे मना रहे हैं। नहीं शक्कुबाई, श्रवण बदनसीब है। मालिक दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और देखो, उसने अपने नसीब के दरवाजे को बंद कर लिया है। मुझे आपसे नहीं मिलना साईं बाबा, आप चले जाइए। आपके दिल में सबके लिए जगह है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। आप सबका दुख दूर करते हैं, सबकी बीमारी ठीक करते हैं, लेकिन आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए। मेरे अंधे माता पिता की रोशनी उनके आंखों में नहीं है तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है आपको? ये तू कैसी बातें कर रहा है श्रवण? हाँ, कैसी बातें कर रहा है तू? मैं पागल जो हूं ना माँ, इसलिए। पागल मैं था और समझ उसे रहा था। मेरे दोस्त को पागल समझ रहा था मैं। जाओ मेरे दोस्त, जाओ,
मुझे नहीं मिलना है तुमसे। चले जाओ यहाँ से। अरे श्रवण, श्रवण बेटा चुप हो जा। ये तूने क्या कर दिया बेटा? तुम्हारा तो खेल ही निराला है मालिक। श्रवण के घर का दरवाजा मेरे लिए बंद करके क्या संकेत देना चाहते हो मालिक? इस कलयुग में इंसान ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। किसी का किसी पर विश्वास नहीं रहा है। आंखें होकर भी इंसान अंधा हो चुका है। सच और झूठ में जो फर्क है वो ना देख सकता है और ना जान सकता है। वो शैतान को अपना हितैषी मानता है और अपने सामने खड़े भगवान को पहचान भी नहीं पाता। मैं जानता हूं मालिक कि मुझे सबके दिल में श्रद्धा जगानी है, आस्था और भक्ति के दीप जलाने हैं, विश्वास को श्वास देना है ताकि दिन पर दिन नास्तिक बनने वाले ये इंसान आस्तिक बन सके, तुम्हारी भक्ति करें। लेकिन इसके लिए इतना बड़ा पाठ पढ़ाया मालिक तुमने। एक दोस्त मिला था, वो भी मुझसे छीन लिया। समझ गया मालिक, मैं सब समझ गया। अकेला आया हूं, अकेला चल रहा हूं और अकेला ही तो जाना है। फिर साथियों की जरूरत ही क्या है? रिश्तों के बंधन टूटते नहीं। ये एक तरफ तुम मुझे मेरे भक्तों के द्वारा बता रहे हो और वही रिश्ते कैसे टूटते हैं ये श्रवण के माध्यम से दिखा रहे हो। कमाल है मालिक, तुम्हारी माया मालिक। केवल तुम ही तो सत्य हो, बाकी सब कुछ असत्य है। केवल तुम ही नित्य हो, बाकी सब कुछ अनित्य है। सबका मालिक एक। श्रवण बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अब साईं बाबा को क्यों पुकार रहे हो बेटा? माँ, साईं बाबा चले गए। पिताजी वो चले गए। वो क्या मेरे लिए रुक नहीं सकते थे? हाँ? हाँ, माँ। आजा, आजा,
आजा, रो मत रो, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। आप जो कह रहे हैं द्वारकानाथ जी, मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूं। मैं अब शिरडी में नहीं रुकूंगा। अच्छा है। जैसे ही साई आता उसे अपने साथ लेकर राहता चला जाऊंगा। आज, अभी और इसी वक्त। लो, नाम लिया और साईं हाजिर। साईं, ये क्या कर रहे हो तुम? सामान समेट कर बांध रहा हूं गुरुदेव। हमें आज अभी इसी वक्त राहता जाना है ना। जाना तो है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम ये सब कैसे जानते हो? साईं बाबा अंतर्यामी है, बाबा सब जानते हैं, मालिक है ये। अच्छा, जब तुमने मेरे मन की बात कह दी तो चलो, चलते हैं। जी गुरुदेव। मालिक सबका कल्याण करे। पता नहीं क्यों बाबा उस जौहर की बात काटना ही नहीं चाहते। उसकी हर बात मान लेते हैं वो। इसका एक ही अर्थ है नूर बहन, कि साईं बाबा की दृष्टि में जौहर बाबा का कुछ महत्व है। अब हम ना उन्हें मना कर सकते हैं और ना ही उन्हें जाने से रोक सकते हैं। मतलब साईं बाबा जौहर बाबा के साथ जाएंगे ही, और इस शिरडी में रहेगा वो षड्यंत्री द्वारिकानाथ। पता नहीं किस अपराध के लिए साईनाथ हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। आप निराश मत होइए। साक्षात भगवान हमारा त्याग करके जा रहे हैं और हम निराश ना हो शिव। साईं बाबा ने कहा है कि मालिक ने हमेशा इंसान के लिए एक दरवाजा खुला रखा है। वो खुला तो होगा ना। तुम्हारी बातों में आशा की किरण देख रहा हूं मैं शिव। बताओ, मालिक ने इस समय हमारे लिए कौन सा दरवाजा खोल रखा है? साईं बाबा के पीछे पीछे चलने का वो रास्ता तो है ना हमारे पास। हाँ सुशीला, वो एक दरवाजा तो खुला है हमारे पास। हम साईं बाबा के पीछे पीछे जाएंगे। जहां साईं बाबा जाएंगे वहीं हम जाएंगे। साईं बाबा ने तो हमें छोड़ दिया सुशीला, लेकिन हमने तो साईं बाबा को नहीं छोड़ा है। क्या उचित है और क्या अनुचित, ये तो हमारी मनोदिशा पर निर्भर करता है श्रवण बेटा। हम वही करते हैं जो हमें उचित लगता है। अनुचित तो कोई नहीं करना चाहता बेटा। लेकिन भावनाओं के अधीन होकर कभी कभी हमसे अनुचित हो जाता है। क्योंकि बेटा, भावनाओं में बहकर हर निर्णय उचित नहीं होता। जैसा कि तुमने किया है, तुमने अपने दोस्त के साथ जो किया वो भावनाओं में बहकर उठाया गया कदम है जो उचित नहीं है। इतने दिनों से हम शिरडी में रह रहे हैं। सारा शिरडी जिसे भगवान मानता है, उस भगवान को तुमने अपना पागल दोस्त माना। अब बताओ बेटा, इसमें उनका क्या दोष है? तुम साईं बाबा से इसलिए नाराज हो ना कि उन्होंने हमारी आंखों की रोशनी नहीं दी। अगर नहीं दी तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। शिरडी जिसे भगवान मानती है, तुमने उसे लौटा दिया बेटा। उन्हें लौटाकर तुमने अच्छा नहीं किया श्रवण, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया।
भगवान हमेशा सबका भला चाहते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते बेटा। श्रवण बेटा, तुम्हें ना साईं बाबा से माफी मांगनी चाहिए। हाँ बेटा। तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए बेटा। हाँ माँ, मैं साईं बाबा से माफी मांगूंगा, अवश्य माफी मांगूंगा। नमस्कार द्वारकानाथ जी, चलूं? गुरुदेव, हम आपसे राहता मिलने अवश्य आएंगे। क्यों बेटी? गुरुदेव जौहर बाबा की जय। जौहर बाबा की जय। गुरुदेव जौहर बाबा की जय। साईं बाबा, आप शिरडी छोड़कर जा रहे हैं? हाँ बच्चों, आपके बाबा शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। जी भरकर देख लो इन्हें। अब तुम जाओ। जाओ 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 जाओ। चलो साईं। साईं बाबा शिरडी चलो, छोड़कर चलो, जा रहे अरे हैं। जाओ, जल्दी जाओ। गुरुदेव जौहर बाबा की जय। गुरुदेव जौहर बाबा की जय। गुरुदेव जौहर बाबा की जय। वैद्य जी, आपको अपने खाते में पुण्य जमा करना है तो जाइए, साईं बाबा को रोक लीजिए, जाइए। अरे ढोंडिया, मुझे तो पुण्य कमाना है, लेकिन तेरी धुलाई करके। ढोंडिया, तुम भी क्यों नहीं कुछ पुण्य कमा लेते हो? हाँ, जाओ जाओ। असल में तो तुम इसी ढोंगी साईं के चेले हो ना, तो जाओ शिरडी छोड़कर चले जाओ। क्यों वैद्य जी? मैं नहीं जा सकता। क्यों? किसने रोका है तुम्हें? हैं? साईं बाबा की शिक्षा ने। हैं? अरे उस ढोंगी साईं ने तुम्हें कब शिक्षा दी रे? हैं? अरे वो जौहर ढोंगी पाखंडी आया था ना, उसके बाद। ढोंडू, बात वो किया करो जो समझ में आए। अरे दिमाग में भूसा भरा है, कंकर पत्थर धूल मिट्टी भरी है, समझ में नहीं आती सीधी बात द्वारिका नाथ जी, है ना वैद्य जी? ढोंडिया, नालायक है तू, द्वारिका नाथ जी का अपमान कर रहा है। द्वारिका नाथ जी का है अपमान? इनका अपमान करके तो अपमान का अपमान करना है। मैं कह रहा हूँ कि वो ढोंगी पाखंडी जौहर बाबा साईं बाबा का गुरु नहीं है, फिर भी साईं बाबा उसकी सेवा करते रहते हैं। आप तो मेरे गुरु हैं, सच्चे गुरु। मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ वैद्य जी? साईं बाबा शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। 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 चलो चलो चलो। चलो देखते हैं। जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति, साईं नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो मोती। जिस इंसान के पास इंसानियत होती है, उसकी नीयत साफ होती है, उसका दिल साफ होता है, और साफ दिल में मालिक बसता है। साईं जी का अपने भक्तों से है ऐसा नाता, भक्तों को पीड़ा हो तो साईं को पीड़ा होती। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, बाबा, साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा।
साईं बाबा की साईं बाबा की बाबा साईनाथ बाबा साईनाथ साईनाथ रुक जाइए। साईं, अरे तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें रोकने आए हैं। साईनाथ बाबा मैं नहीं रुकूंगा गुरुदेव, लेकिन उन्होंने रोक लिया तो? आपके साथ ही आऊंगा। हाँ, हाँ, चलो चलो। साईनाथ बाबा रुक जाइए। साईं बाबा रुक जाइए। माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा मत जाइए। बाबा रुक जाइए। बाबा अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी अब क्या होगा? ये शिरडी वासी उस ढोंगी साई को जाने से मना कर देंगे हैं? बाबा रुक जाइए। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? राज जी, इसमें जरूर उस ढोंगी साईं की कोई चाल होगी। अरे द्वारिकानाथ जी, लगता है ये शिरडी हमारी कभी नहीं होगी। कभी नहीं होगी। अरे क्यों अशुभ बोल रहा है काली जुबान वाले? चुप है। काली नहीं है, देखो। चुप ना है कहीं के, हाथ गंदा कर दिए, सत्यानाश हो जाए। चलिए द्वारिकानाथ जी। अरे चल। साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा। रुक जाओ साईनाथ। साईं बाबा मत जाइए। साईनाथ बाबा रुक जाइए। मत जाइए। साईं बाबा मत जाइए। आप हमें छोड़कर मत जाइए साईं बाबा। आप हमारे मालिक हैं। आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? सुन रहे हैं आप गुरुदेव? देख रहे हैं इसकी नौटंकी ढोंगी साईं की। द्वारिका, मुंह संभाल नहीं तो मेरा हाथ चल जाएगा। ए रानिया, बंदर ज्यादा मत उछल। हाँ? अरे उछलो वाली, आप तो बाबा के हनुमान हो। चलाओ चलाओ, हाथ चलाओ। अरे तुम उछलना बंद करो, नहीं तो मैं निकालूंगा हाथ। नालायक कहीं का। देवा, अगर आप शिरडी में नहीं रहना चाहते तो हम भी शिरडी में नहीं रहेंगे। हाँ बाबा, हम सब आपके पीछे पीछे आएंगे बाबा। हाँ बाबा, जहाँ आप रहेंगे वहीं हम सब भी रहेंगे। अरे राम राम राम, सुना आपने गुरुदेव? अब ये साईं कहेगा कि मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ। ये सब आपको शिरडी से बाहर फेंकने का षड्यंत्र है। नाटक है ढोंगी साईं का नाटक। साईं, कोई नहीं आएगा मेरे साथ, कोई नहीं। हम आएंगे साईं बाबा, हम आएंगे साईं बाबा, आएंगे हम लोग साईं बाबा। जहाँ आप जाएंगे हम भी वहाँ आएंगे। कोई नहीं आएगा मेरे साथ, कोई नहीं, और कोई मेरा पीछा भी नहीं करेगा। वापस जाओ। ना मैं मालिक हूँ, नहीं भगवान। ये आप कह रहे हैं साईनाथ? बाबा, क्या एक माँ अपनी संतान को ठुकरा सकती है? मैं कुछ नहीं जानता, वापस जाओ। और अगर हम नहीं गए तो? ये मेरा आदेश है श्यामा, तुम सभी शिरडी में ही रहोगे, मेरे साथ नहीं आओगे, नहीं आओगे मेरे साथ। चलिए गुरुदेव, ये नाजुक रिश्ते मेरे पांवों की बेड़ियां बने, उससे पहले हम शिरडी की सरहद पार कर जाएंगे। चलिए गुरुदेव, चलिए, चलो भाई, चलो चलो, जल्दी करो, चलो। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा।
साईं बाबा? कहाँ है शिरडी के भगवान? मुझे उनसे मिलना है, मुझे क्षमा मांगनी है उनसे। कहाँ है वो? ढोंडे चाचा, आज तो बताइए ना, कहाँ है साईं बाबा? कहाँ है वो? श्रवण, साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए। बाबा हमें छोड़कर चले गए श्रवण। शिरडी छोड़कर? हम सबको छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा दोस्त मुझसे मिले बिना कैसे जा सकता है? हाँ हाँ श्रवण बेटा, अब हमारी आत्मा हमें छोड़ के चली गई है। हमारे भगवान हमसे नाराज होकर राहता चले गए शगुन। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा दोस्त मुझसे मिले बिना कैसे जा सकता है? नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो। साईं बाबा ना द्वारका माई में होंगे। मैं द्वारका माई जाऊंगा। साईं बाबा, साईं बाबा से मिलूंगा द्वारका माई में। श्रवण, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मैं आपको पहचान ना सका। मैं मूर्ख हूँ, मैं पागल हूँ। मेरे सामने सारे शिरडी वाले आपको भगवान मानते रहे और ये सब देखकर भी मैं आपको पहचान ना सका कि आप ही भगवान हैं। और भगवान को ढूंढते शिरडी में भटकता रहा। भटकते रहो, भटकते रहो। अब तुम शिरडी के बाहर भटकते रहो। हैं? अरे राहता जाओ राहता, वही मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे भगवान। चुप कर। तो चुप कर। अरे क्या कहता था तुम्हारा वो ढोंगी साई इसी द्वारिका माई में बैठकर, है कि जो भी द्वारका माई में कदम रखता है उसका भला हो जाता है। हाँ, अब तुम्हारा भला होगा श्रवण बेटे। निश्चित भला होगा श्रवण। साईं बाबा की कृपा से तुम्हारे माता पिता की आंखों की ज्योति वापस आ जाएगी। मैं राहता जाऊंगा, साईं बाबा से मिलूंगा, उनसे क्षमा भी मांगूंगा। साईं बाबा! वह जी, श्रवण का भला होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते, पर इस द्वारिका माई में आकर हमारा भला जरूर हो गया है। सत्य वचन द्वारकानाथ जी, सत्य वचन। हमारे कदम यहाँ द्वारिका माई के अंदर पड़े और साईं के कदम शिरडी के बाहर। इंसान कहता है मेरा भला हुआ। भला होने का क्या मतलब है? भला, ये शब्द अगर हम उल्टा पढ़ते हैं तो वो होता है लाभ। भला मतलब लाभ। भला होने का अर्थ ही है लाभ का होना, लेकिन भले का ये भी अर्थ है कि इंसान के लिए अच्छा होना। इंसान केवल शब्दों के अर्थों को जानता है, वो उस अर्थ को जानने का प्रयास ही नहीं करता जो शब्दों के पीछे छिपा है। इसलिए कह देता है कि उसका भला नहीं हुआ। तो क्या हुआ? मेरा तो भला हो गया। नहीं, सच ये नहीं है।
इंसान समझता तो यह है कि उसका भला हुआ, लेकिन वास्तव में उसका भला नहीं होता, क्योंकि ये मालिक का ही तो दस्तूर है कि बुरे का अंजाम बुरा होता है। हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें कांटे ही निकलेंगे, कोई मीठा फल नहीं। इसलिए अगर हम अपना भला चाहते हैं या तुम चाहते हो तो दूसरों का भला करो, उसकी दुआ हासिल करो। इन दुआओं में इतनी ताकत है कि उसकी वजह से हमारा भला होना ही होना है। याद रखो, लाभ के पीछे भागकर कभी भला नहीं होता इंसान का, कभी नहीं। सबका मालिक एक। इतना आग बबूला होने की कोई जरूरत नहीं है नानी अरे जी। आप भी कमाल करती है माँ जी। मुझे तो उस द्वारकानाथ पे गुस्सा आ रहा है। अरे वो जाड़िया द्वारकानाथ, वही तो जौहर को सीढ़ी में लेकर आया। हो सकता है कि जौहर को अपनी विद्वता का जो अहंकार है, साईं बाबा उसका वो अहंकार नष्ट करना चाहते हो सकता है गुरु कैसा होना चाहिए इसका साक्षात्कार दुनिया को कराना चाहते हो। साईं बाबा जैसे संत और अवतारी पुरुष जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे उनका एक मकसद होता है। इसे उनकी लीला समझ लेनी चाहिए। ऐसे संत जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अपने भक्तों के लिए अपनी निशानी छोड़कर जाते हैं, जिससे भक्त को यह प्रतीत होता है कि उसका भगवान उसके पास है। साईं बाबा ने ऐसे क्या निशानी छोड़ी है हमारे पास? कुछ भी तो नहीं। इसका यही अर्थ है कि साईं बाबा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। माँ जी, क्या अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज ने भी कभी ऐसा किया था? हाँ गुरुजी, सोलापुर में श्री स्वामी समर्थ महाराज ने चिंतोपंत टोल, जो उनका भक्त था, उनके घर में ये चमत्कार किया था। श्री स्वामी समर्थ ने कौन सा चमत्कार किया था माँ जी? सखुबाई, चिंतोपंत ने विष्णु पंचायतन की पूजा में कोटि तुलसी पत्र चढ़ाने का संकल्प लिया था। इसीलिए हर रोज चिंतोपंत के घर में पूजा होती थी और स्वामी समर्थ महाराज पूजा के समय वहां आकर बैठते थे। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। साक्षात पर ब्रह्म हमारे घर पधारे हैं और उनको छोड़कर हम एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं कि इस सच को हम अब तक क्यों नहीं समझ पाए। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ।
चिंतो पंत, ये क्या कर रहे हैं आप? स्वामी महाराज, विष्णु पंचायतन की पूजा में कोटि तुलसी पत्र चढ़ाने का संकल्प पूरा कर रहा हूं। स्वामी महाराज, आपकी कृपा इसी तरह हम पर बनी रहे। स्वामी महाराज, आपके श्री चरण पूजा के लिए सदैव हमारे साथ रहे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। तथास्तु। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी। संतों का जहां निवास होता है वो स्थान पवित्र स्थान माना जाता है। संत समाज का मार्गदर्शन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कभी कभी वो कहीं नहीं जाते और अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। लोगों को निराशा की खाई से बाहर निकालना, उन्हें उचित मार्ग पर लाना, उनके दिलों में श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास, इनके दीप जलाना, यही तो संतों का कार्य है। संतों की पादुकाएं, संतों की निशानियां, संतों का निवास स्थान, संतों की समाधि, ये सब क्या है? ये सब अस्तित्व ही तो है जो भक्तों को साक्षात्कार कराते रहते हैं। मालिक के ऐसे भेजे हुए दूत अपना कार्य पूरा करके चले जाते हैं, परंतु उनका अस्तित्व उनकी निशानियों के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए भक्तों के साथ रहता है और भक्तों का साथ देता है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।